नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जो है बायोलॉजी का। और जिसमें हमने एनसीईआरटी +1 की शुरू की है और हम चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। तो चैप्टर 3 हमने शुरू किया था जो कि प्लांट किंगडम था, और ये रहेगा पार्ट 2 चैप्टर 3 का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज़ टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट देखेंगे हम कि कैसे प्लांट्स होते हैं ये। तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि ये वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। वस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। मीन जिनमें वस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं वो वस्कुलर प्लांट्स रहते हैं। और ये स्पोरोफिटिक प्लांट भी होते हैं एंड गैमेटोफिटिक भी होते हैं। और इनके अंदर हॉरिस्टेल्स एंड फर्न्स आते हैं, इस टाइप के प्लांट्स आते हैं। और बेसिकली ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं और सॉइल बाइंडर्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। समटाइम्स ये जो है वो ऑर्नामेंटल्स की तरह ग्रो करते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी यूज़ किए जाते हैं टेरिडोफाइट। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो कूल, डैम्प और शेडी जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं। जहाँ पे सैंडी सॉइल कंडीशन, मतलब जहाँ पे सैंडी सॉइल होती है वहाँ ग्रो करते हैं ये। एंड अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स थे तो उनकी डोमिनेंट फेज जो थी वो गैमेटोफिटिक थी, ठीक है। और जो टेरिडोफाइट हैं उनमें बेसिकली जो डोमिनेंट फेज़ होती है, मतलब जो मेन फेज़ होती है प्लांट की, वो होती है स्पोरोफिटिक। तो जो प्लांट की बॉडी होगी मेनली स्पोरोफिटिक होगी, और जो फर्दर डिवाइड करेगी डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे ट्रू रूट्स होंगी, स्टेम्स होंगी एंड लीव्स भी प्रेजेंट होंगे। अब हम देखेंगे कि टेरिडोफाइट्स में जो लीव्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो स्लेजिनेला, तो स्लेजिनेला में माइक्रोफाइल्स या फिर माइक्रोफिल्स। तो स्लेजिनेला एक प्लांट है जिसमें बहुत छोटे छोटे लीव्स होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोफिल्स। एंड फर्न्स जो होती हैं उनमें बहुत लार्ज टाइप के लीव्स प्रेजेंट होते हैं जिनको मैक्रोफिल्स बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं टेरिडोफाइट्स के ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स, जिनको माइक्रोफिल्स एंड मैक्रोफिल्स के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया है। तो अब हम बात करेंगे कि जो स्पोरोफिटिक टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स प्रेजेंट होंगे लीव्स के अपेंडेजेस पे, और उन्हें बोल दिया जाएगा स्पोरोफिल्स। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये जो स्पोरोफिल्स का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है। तो मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पोरोफिल्स के, उन्हें बोला जाता है स्ट्रॉबिलाई या फिर कोन्स। तो ये देखने को मिलता है स्लेजिनेला एंड इक्विसेटम में। अब स्पोरेंजिया जो है वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, और वही उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी मियोसिस। स्पोर मदर सेल्स में स्पोरेंजिया के थ्रू मियोसिस होगी, और ये जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करेंगे डिफरेंट टाइप के स्पोर्स। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि इन कंसिपिक्यूस, तो इसका मतलब है कि एक स्पेशल टाइप के और स्मॉल टाइप के मल्टीसेलर, साथ के साथ फ्री लिविंग और मोस्टली फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, थैलॉइड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होंगे, और जिन्हें बोला जाएगा प्रोथैलस। तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा। थैलस लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है कि उनकी बॉडी में ट्रू रूट्स, स्टेम्स, ये सब जो है वो हम डिफ्रेंशिएट नहीं करवाएंगे या फिर ये प्रेजेंट नहीं होंगे। अब जो गैमेटोफाइट आ गए तो उसमें दो गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, एक फीमेल एंड मेल। तो जो फीमेल है उनको बोला जाता है आर्कीगोनिया, एंड जो मेल है उन्हें बोला जाता है एंथ्रीडिया। अब जब ये गैमेटोफाइट्स जो प्रोड्यूस करते हैं तो इनको जो है वो वाटर मीडियम की ज़रूरत होती है, मतलब दे नीडेड वाटर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जो मेल गैमीट्स हैं एंथ्रोजाइट्स को वाटर मीडियम चाहिए होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, सो द आर्कीगोनियम। तो यहाँ पे ये मेंशन है कि वाटर इज़ नीडेड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एंथ्रोजाइट्स
टू द माउथ ऑफ आर्कीगोनियम। अब ये दोनों जो हैं वो फ्यूज़ होके एग बनाते हैं, मीन्स जायगोट बनाते हैं, और मल्टीसेलर और डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्पोर्स गैमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे जाइगोट। अब दो टाइप्स के हो जाएंगे हमारे पास, या तो होमोस्पोरस होंगे या फिर हेटेरोस्पोरस होंगे। तो यहाँ पे होमोस्पोर्स जो होंगे वो टू काइंड्स के स्पोर्स होंगे, एक मैक्रो होगा और एक माइक्रो होगा। सॉरी, जो मैक्रो एंड माइक्रो है वो हेटेरोस्पोर्स होंगे, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के हैं ना, तो हेटेरोस्पोरस जो हैं वो मैक्रो एंड माइक्रो होंगे। तो ये देखने को मिलते हैं स्लेजिनेला एंड सैल्वेनिया में। और जो मेगा एंड माइक्रोस्पोर्स हैं वो फर्दर रिप्रोड्यूस करके जाइगोट या फिर एम्ब्रॉय के फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टेरिडोफाइट्स की 4 क्लासेस हैं, तो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट है सिलियोसीडा, इसका एग्जाम्पल है सिलियोटम। नेक्स्ट है लाइकोसीडा, इसका एग्जाम्पल है स्लेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। एंड थर्ड वन है स्पेनियोसीडा, इसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम। एंड लास्ट है फोर्थ वन, दिस इज टेरोप्सीडा, तो इसका एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, पिटेरिस, एडियंटम। तो इनको बोलते हैं वॉकिंग फर्न। ये जो एडियंटम है इसको वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं। अब ये था टेरिडोफाइट के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दैट इज़ जिम्नोस्पर्म्स। सो जिम्नोस्पर्म्स को बोलते हैं नेक्ड सीड, जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं। नेक्ड बियरिंग सीड, मतलब सीड जो हैं हमें सामने दिखते हैं ऐसे प्लांट्स, उनको बोलते हैं हम जिम्नोस्पर्म्स। तो इनका जो ओव्यूल होता है, इसके बाहर कोई भी ओवरियन वॉल नहीं होती है, शीथिद नहीं होता है, और बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है इनकी जो ओव्यूल्स हैं या फिर ओवरियन वॉल है वो एक्सपोज्ड ही रहती है, मतलब बाहर ही रहती है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन रहती है इसमें सीड की, और ये कवर नहीं होता है, दे आर नेक्ड। ये सब कुछ मेंशन्ड है यहाँ पे कि नेक्ड सीड बियरिंग जो प्लांट्स होते हैं उनको हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। अब मीडियम साइज़ के ट्रीज़ या फिर श्रब्स वगैरह आती हैं, टॉल या फिर मीडियम या फिर श्रब्स आती हैं जिम्नोस्पर्म्स में। अब यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जायंट रेडवुड ट्री दैट इज सिक्योया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। तो ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है सिक्योया, जो आती है अंडर जिम्नोस्पर्म्स। अब इनमें जो रूट्स प्रेजेंट होती है वो टैप रूट्स प्रेजेंट होती है। नाउ आई विल शो यू टैप रूट्स कैसी होती हैं। सो दिस इज टैप रूट, जो कि डाउनवर्ड में ग्रो करती हैं और बहुत ही टाइनी रूट्स होती हैं, जिसके थ्रू जो है प्लांट स्ट्रेट डाउनवर्ड जो है वो ग्रो करता है, और बहुत छोटी छोटी स्मॉलर रूट्स होती हैं ये। अब टैप रूट्स की बात होगी कि इनमें टैप रूट्स प्रेजेंट होती है, और जो स्टेम्स होंगी तो वो अनब्रांच्ड रहेंगी। अब हम देखेंगे कि जो स्टेम्स अनब्रांच्ड होती हैं वो साइकस में रहती हैं, एंड अगर ब्रांच्ड होंगी तो जैसे पाइनस एंड सीडरस जो आपके पास ट्रीज़ होंगे उनमें ब्रांच्ड स्टेम्स रहेंगी ट्रीज़ की या फिर प्लांट की। अब इनमें जो है वो रूट्स की फंगल एसोसिएशन होती है, माइकोराइजा की फॉर्म में। तो इसका एग्जाम्पल है पाइनस ट्री। तो पाइनस ट्री जो है उसकी रूट्स जो है उनमें कौन सी एसोसिएशन होती है, दैट इज़ फंगल एसोसिएशन एंड इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। अभी नेक्स्ट है कि जैसे प्लांट है साइकस, तो जिसमें स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं, मतलब कोरोला की तरह कोरोलॉइड रूट्स होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, बट उनका जो है वो स्पेशल काम रहता है, स्पेशल फंक्शन रहता है उन रूट्स का। तो क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गे, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और ये रहता है हमारे
साइकस में। तो मतलब इनकी रूट्स जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती है विद द साइनोबैक्टीरिया, और ये स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं। अब जो लीव्स हैं वो बहुत अडेप्टेड होते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में भी, जैसे टेम्परेचर्स हैं, ह्यूमिडिटी है, विंड है, तो बहुत ज़्यादा अडेप्टेड होते हैं, ये स्टैंड रहते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में भी। बट अगर हम वही बात करें कोनीफर्स की, तो कोनीफर जो हैं उनमें नीडल लाइक लीव्स होते हैं, सुई की तरह जो हैं वो लीव्स होंगे, जो कि सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस करते हैं, और इनका क्यूटाइल जो है वो थिक होता है। नीचे से अगर इनकी क्यूटाइल चेक करें तो वो थिक होती है, और सनकन स्टोमेटा होता है इनका, तो वो हेल्प करता है वाटर लॉस ना हो। मतलब जो स्टोमेटा है उसमें जो वाटर लॉस होता है, ठीक है, तो वो जो थिक क्यूटाइल होती है वो हेल्प करती है कि वाटर का लॉस ना हो। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो जिम्नोस्पर्म्स में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हेटेरोस्पोरस बोला गया है। अब ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अब कुछ लीव्स ऐसे हैं जो कि स्पोरोफिल्स, हमने देखा था कि स्पोरोफिल्स क्या होते हैं, जो लीव की मॉडिफिकेशन होती है फर्दर माइक्रो एंड मैक्रोफिल्स। तो कुछ लीव्स ऐसे हैं स्पोरोफिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर मॉडिफाइड होते हैं। कुछ जो है वो कॉम्पैक्टली एंड स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं एक्सिस, जो प्लांट की एक्सिस होती है उसके साथ में, तो उनको जो ये मॉडिफाइड है वो स्ट्रॉबिलाई एंड कोन्स के थ्रू ही होती है, और कुछ जो है स्पोरोफिल्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। अब ये जो स्पोरोफिल्स हैं इसमें स्पोरेंजिया जो कि स्मॉल पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफिल्स में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्दर क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल काइंड ऑफ स्पोर्स प्लांट में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्पोरोफिल्स जो हैं ये भी दो टाइप्स के हैं, जिसे हमने देखा था टेरिडोफाइट में मैक्रो एंड माइक्रो। तो अब हम पहले बात करेंगे माइक्रोफिल्स की, माइक्रोस्पोरोफिल्स की। तो ये ऐसे अरेंज्ड होते हैं कि ये फॉर्म करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट यानी मेल स्ट्रॉबिलाई, एंड इनके ऊपर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। एंड जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो फर्दर ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, ये ही माइक्रोस्पोर्स हैं, वो फर्दर जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे मेल गैमेटोफाइट में, और यही जो गेमेटोफाइट बनेगा इसे हम बोल देते हैं पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो डेवलप्ड होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही, विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो पॉलन ग्रेन डेवलप होता है। तो ये हो गई बात माइक्रोस्पोरोफिल्स की। एंड हम नेक्स्ट देखेंगे मेगास्पोरोफिल्स। तो मेगास्पोरोफिल्स जो हैं वो फीमेल स्ट्रॉबिलाई को अरेंज करने के लिए फॉर्म होगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे मैक्रोस्पोरेंजिएट। अब इसमें जो है मेगास्पोरेंजिया यानी फीमेल जो पार्ट होगा प्लांट का, ओव्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो जो मेल एंड फीमेल हैं वो सेम रहते हैं पाइनस में, ठीक है, और डिफरेंट होते हैं साइकस में, क्योंकि मेल एंड फीमेल जो हैं वो सेम रहेंगे पाइनस में एंड डिफरेंट होंगे साइकस के ट्री में। मेल एंड फीमेल पार्ट जो है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो मेल एंड फीमेल कोन्स होंगे वो सेम बोर्न होंगे, मतलब प्रेजेंट होंगे पाइनस ट्री में, एंड फीमेल भी उसी में प्रेजेंट होगा, एंड जो साइकस ट्री है उसमें डिफरेंट ट्रीज में प्रेजेंट होंगे, मतलब मेल पार्ट कहीं और होगा एंड फीमेल पार्ट दूसरे में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिफ्रेंशिएट होता है एक सेल से, न्यूक्लियस के एक सेल से डिफ्रेंशिएट होता है मेगास्पोर मदर सेल, और जो न्यूक्लियस है वो उसको प्रोटेक्ट करता है एनवेलप, बाहर से एनवेलप होता है न्यूक्लियस के, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोल देते हैं ओव्यूल। अब नेक्स्ट है
कि मेगा मदर स्पोर्स सेल जो है वो उसमें कौन सी प्रोसेस चलती है, तो इसमें मियोसिस चलती है और एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। मीन्स 1 MMC undergoes meiosis and form 4 megaspores. 4 megaspores and one of the megaspores enclosed with the megasporangium. तो मेगास्पोरेंजियम जो कि हमने एनवेल्प की बात की वो लेयर है एंड यागी मेगास्पोरेंजियम लेयर एंड डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद मेगास्पोरेंजियम। यही बात है, लेयर्स की इन्वेल्प की ही बात की है। तो ये था जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एंजियोस्पर्म्स। सो सीड बियरिंग, नेक्ड सीड बियरिंग हो गए हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स एंड नेक्स्ट आगे हमारे पास एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स, इनके पास स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर्स, ठीक है। और सीड जो हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स में और ओवरी जो है ये मेन चीज़ है। ओवरी जो है वो डेवलप होके फ्रूट में कन्वर्ट होती है एंड ओव्यूल जो है वो डेवलप होके सीड्स में कन्वर्ट होते हैं। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन चलती है एंड दिस इज़ द मेन फीचर, मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स की इनमें जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन होती है। अभी हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, बट पहले बात करेंगे पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन क्या होती है? पॉलिनेशन वही होती है कि रिप्रोडक्शन हो रही है या फिर कहीं से भी कोई भी पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो किसी की हेल्प से, चाहे वो इंसेक्ट्स हों, बर्ड्स हों, वाटर हो, विंड हो, इन सभी की हेल्प से जो है वो पॉलिनेशन हो रही हो, ठीक है। तो जो सबसे छोटा माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म है, सबसे छोटा फ्लावर है वॉल्फिया एंड सबसे बड़ा है यूप्लेक्टस, तकरीबन 100 मीटर से भी बड़ा है ये। तो साइज रेंज दी हुई है इसकी। सबसे छोटा फ्लावर है वॉल्फिया माइक्रोस्कोपिक एंड सबसे बड़ा है यूप्लेक्टस। अब क्या है इनकी करेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट कि दे प्रोवाइड अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो इन सब के लिए जैसे फूड हो गया, फॉडर हो गया, फ्यूल हो गया, इन सभी पर्पसेस के लिए हम एंजियोस्पर्म्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि इनमें इंक्लूडेड हैं डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। तो सबसे पहले हम डाइकोट के बारे में देखेंगे। डाइकोट का मतलब है डाई मतलब 2 एंड कॉट्स का मतलब है कॉटिलेडन। तो डाइकोट्स वो होंगे जिनके अंदर सीड्स तो प्रेजेंट होंगे बट उनमें 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लो ये है पीस है तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये मान लो पीस है एंड इसके कॉटिलेडन्स ये हैं 1 एंड 2। वैसे ही ग्राम, चना, तो चने में भी ऐसे ही होता है कि ये भी डाइकोट में आता है क्योंकि इसमें 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे मस्टर्ड है, पी है, बीन्स है। नेक्स्ट है मोनो। मोनो का मतलब है सिंगल एंड कॉट्स का मतलब है कॉटिलेडन। तो सीड जो होंगे जिनके पास सिर्फ एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा उन्हें हम मोनोकॉट्स बोलेंगे और इनके एग्जाम्पल हैं ग्रासेस, वीट एंड राइस। सो इतना था एंजियोस्पर्म्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्लांट्स की लाइफ साइकिल एंड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। तो प्लांट्स के जो सेल हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं जो कि ग्रो करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट काइंड के प्लांट्स। तो हमने पहले भी देखा था कि प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होती है, अगर स्पोरोफिटिक होगी तो वो डिप्लॉयड होगी एंड गैमेटोफिटिक होगी तो वो हैप्लॉयड होगी। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हैप्लॉयड प्लांट बॉडीज आर कॉल्ड गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉयड आर स्पोरोफाइट। और ये जो हैं वो अल्टर करती हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। तो स्पोरोफाइट यहाँ पे भी यही मेंशन है, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। अब हम पैटर्न देखेंगे प्लांट की लाइफ साइकिल का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि
यहाँ पे एक साइकिल बनाई गई है। गैमेटोफाइट आए जो कि हैप्लॉइड हैं हमारे पास, और वो माइटोसिस हुई, उनमें डिवाइड हुए और उसके बाद गैमीट्स बने, वो भी हैप्लॉइड थे, उनमें फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना जो कि क्या था, डिप्लॉइड। एंड फिर से माइटोसिस हुई एंड स्पोरोफाइट बने। स्पोरोफाइट्स अगर बने तो वो हमारे पास रहेंगे डिप्लॉइड। और इनमें अब स्पोरोफाइट्स में मियोसिस हुई और स्पोर्स बने, और जो स्पोर्स बने वो बने हमारे पास हैप्लॉइड। और फिर से माइटोसिस हुई और न्यू गैमेटोफाइट बना, और फर्दर ये जो है प्रोसेस वो चलती रहती है, मतलब अल्ट्रेशन होती रहती है। पहले गैमेटोफिटिक बनेंगे, फिर स्पोरोफिटिक बनेंगे। अब हम देखेंगे पैटर्न्स। तो सबसे पहले आता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसमें देखेंगे कि गैमेटोफाइट जो हैं, गैमेटोफाइट की जो जनरेशन होती है, इसमें ये डोमिनेंट रहती है। जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो डोमिनेंट रहती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, और इसमें फोटोसिंथेटिक और फ्री लिविंग जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब स्पोरोफिटिक जनरेशन में क्या होगा कि एक टाइप के जाइगोट बनेंगे जो कि हमारे पास कैसे होंगे, फ्री लिविंग नहीं होंगे, और उनमें मियोसिस होगी और वो फिर से स्पोर्स बनाएंगे, और वो फिर से उनमें माइटोसिस होगी और वो प्रोड्यूस करेंगे न्यू गैमेटोफाइट, जो कि हमने इस वाली साइकिल में देख लिया। एंड इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगेरा एंड क्लामेडोमोनास की कुछ स्पीशीज में। ये है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखेंगे हम। गैमेटोफाइट आया है, गैमेटोजेनेसिस हुई है, सिनगैमी, और सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन होती है मेल एंड फीमेल गैमीट में, जाइगोट बना, फिर से मियोसिस हुई, स्पोर्स बने और वो नया गैमेटोफाइट बना देंगे। अब हम डिप्लॉन्टिक देखेंगे जिसमें दोनों साइकिल्स चलेंगी। तो जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होगी वो डोमिनेंट होगी इसमें, और वो फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी। अब गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है उसमें आ जाएंगे हमारे पास माइक्रोस्कोपिक, जो छोटे वाले स्पोर्स थे, ठीक है, और सिंगल सेल्ड होंगे ये, और इनमें जो गैमेटोफाइट होगा वो हैप्लॉइड होगा। फॉर एग्जांपल फ्यूकस। अब जितने भी हमारे पास सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, वो फॉलो करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यही आ गया डिप्लॉन्टिक। इसमें गैमेटोफाइट जो है, जिसमें गैमेटो जेनेसिस हुई सिनगैमी करके, इनमें जो जाइगोट बना वो डिप्लॉइड बना, और उसमें स्पोरोफाइट्स बने, फिर से मियोसिस हुई, और फिर से क्या बन गए हमारे पास, नए गैमीट्स बने। तो मतलब इसमें दोनों चल रही है, गैमेटोफिटिक भी चल रही है एंड स्पोरोफिटिक भी चल रही है, बट इसमें जो है वो सिंगल चल रही है कि गैमेटोफाइट से जो है वो फिर से स्पोर्स बन के, मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बन के एक नया गैमेटोफाइट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। So this is all about this plant kingdom chapter number 3rd, and this is so much important for your HP TAT and TGT medical commission. एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।